मोदी सरकार 3 साल, और इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर। हरसिमरत जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। अगर मैं सीधे शुरू करूं, 3 साल मोदी सरकार के हो गए, आपके मिनिस्ट्री की अगर बात करें, क्या बड़ा अचीवमेंट आपको लगता है? पिछले साल का अचीवमेंट जो 100% एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल में हमारे देश में अलाउ किया गया है, उन चीजों के लिए जो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस होती है, ये मैं समझ सकती हूँ कि एक गेम चेंजर भविष्य के लिए। इससे पहले भी लगातार 3 साल, पहले साल से दूसरे तीसरे साल से हमने रेगुलरली ऐसे रिफॉर्म्स लाते रहे, चाहे नाबार्ड में 2000 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट किया गया सस्ते ऋण पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, या एफएसएसएआई में जो बहुत सारी इश्यूज थी जो बॉटलनेक और रोड ब्लॉक्स इस इंडस्ट्री के लिए बन रही थी, सारी रोड ब्लॉक्स हटा के एक ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ हार्मोनाइज किया गया। और फिर तीसरी जगह जहां हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का मेरे मंत्रालय का जो काम है, उसको स्ट्रांगली मॉनिटर करके उनकी ग्राउंडिंग करा रहे थे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट हो रहा था, बॉटलनेक्स भी निकल रही थी। अब हमें मार्केट को स्ट्रीमलाइन करके क्रिएट करने की जरूरत थी ताकि ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस मार्केट को फीड कर सके। और इसीलिए अखीरले साल पे, तीसरे साल पे जब ये अनाउंस किया गया पिछले साल ये एफडीआई, उससे जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, इसी साल में आपने देखा है कि 40% एफडीआई फूड प्रोसेसिंग में इंक्रीज हुआ है पिछले साल से इस साल के कंपैरिजन में। अभी साल अभी शुरू ही हुआ है। बड़ी बड़ी अमेज़न जैसी कंपनियों ने 3500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में फूड सेक्टर में कमिट की। एफडीआई फूड प्रोसेसिंग में इंक्रीज हुआ है पिछले साल से इस साल के कंपैरिजन में। अभी साल अभी शुरू ही हुआ है। बड़ी बड़ी अमेज़न जैसी कंपनियों ने 3500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में फूड सेक्टर में कमिट भी करी है। तो ये सारी चीजों के आने से मैं समझती हूं कि आने के समय में ये एक ऐसी इंडस्ट्री जो उसका रॉ मटेरियल किसान का फसल होती है, तो जितनी ये इंडस्ट्री बढ़ेगी, जो आज हमारे देश में बहुत ही छोटी है, केवल 10% फूड प्रोसेस होता है, लेकिन हम वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। 3 साल बीत गए हैं, आपको लगता नहीं कि काम और पहले से तेजी से, क्योंकि आपको किसानों की बात करती है इंडिया सरकार बहुत ज्यादा, और अगर तेजी से काम होता, क्योंकि अब 2 साल बाकी हैं, तो ज्यादा बेहतर होता? देखिए, तेजी से तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि मेरी ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जो आप बात करें, तो हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हमारे मंत्रालय की मेगा फूड पार्क और कोल्ड चेन, तो ये मेगा फूड पार्क 42 फूड पार्क 2008 में जब स्कीम लॉन्च हुई थी तब से ये बांटे गए थे। एक पार्क को 2 साल लगने चाहिए तैयार होने में, लेकिन 2008 से लेकर 2014 तक 42 में से केवल 2 ऑपरेशनलाइज हुए थे, और हमने 14 से लेकर 16 में 6 ऑपरेशनलाइज कर दिए, और अब 4 और तैयार हो गए हैं। तो जहां 2 हुए थे हमने 12 तैयार करके रख दिए हैं। कोल्ड चेन की बात करें तो 100 सैंक्शन थी 2010 से 14 तक, केवल 30 तैयार हो सकी थी, चालू होता है। हमने 100 के 100 तैयार कर दिए, 30 और सैंक्शन कर दिए, उसमें से आधे तैयार कर दिए और 100 और तैयार। तो जहां पिछली सरकारों ने बेहतर काम नहीं किया, यूपीए ने, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल उसका। और दूसरी बात कि हर एक इंडस्ट्री को एक जेस्टेशन पीरियड लगता है। ये ऐसी तो नहीं कि आज उसका सैंक्शन किया तो कल इंडस्ट्री तैयार हो गई। खासतौर पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक ऐसी है जो बड़ी कैपिटल इंटेंसिव तो है, लेकिन बहुत सीजनल है। वो तभी उसका काम है जब उसका जिस चीज के लिए लगाई वो फसल आती है, वो फसल 1 साल के बाद आएगी, तो वो सिर्फ उस पीरियड के लिए चलती है, लेकिन उसमें इनपुट्स जो होती है, जो कॉस्ट होती है, वो सारा साल बेयर करनी होती है। इसलिए इस इंडस्ट्री को कोई इतने सारे लोग अपनाते भी नहीं है, तो इसको अपनाएं, इसके लिए पॉलिसी है। हमने टैक्स रिफॉर्म्स भी हो, ड्यूटी भी, कस्टम ड्यूटी भी हो, बहुत सारी चेंजेस लेके आए। जिस किसानों तक ये बात पहुंच पा रही है, आपको लगता है? क्योंकि कई चीजें अब नई रोज बातें उठती है कि किसानों को भी अब टैक्स देना पड़ेगा, कृषि की जो कमाई होगी उस पर भी टैक्स देना। नहीं, देखिए, जो किसी नीति आयोग ने ये सुझाव दिया है, तो सुझाव का ये मतलब नहीं कि सरकार ने अपना लिया है। सुझाव तो कोई भी दे सकता है। अब ऐसे है कि एक किसी अथॉरिटी ने कोई सुझाव दिया कि जंक फूड आप उसको बनाइए कैटेगरी, तो ये तो नहीं कि उन्होंने अपना लिया है। तो नीति आयोग ने ये सुझाव दिया कि कई बड़े किसान हैं जो और बहुत से काम भी करते हैं, तो उनको तो ये उन्होंने जो सुझाव दिया उसको सरकार ने नहीं माना है। तो मतलब किसानों को टैक्स नहीं देना? जी, आज की डेट में किसान को ना टैक्स देना पड़ता है, तो ना ही अभी सरकार का कोई उससे टैक्स लेने का कोई इरादा है। ये तो आपके मंत्रालय की बात हो गई। अगर पॉलिटिकल बातें शुरू करें तो जो सर्वे आ रहे हैं अभी भी जो है मोदी जी नंबर 1 माने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 3 साल बीत गए हैं, अभी भी मोदी जी का जादू बरकरार है?
बिल्कुल बरकरार है। वो तो आपके सर्वे दिखा रहे हैं, एक के बाद इलेक्शन जो जीत रहे हैं वो दिखा रहे हैं। तो पर आपको लगता नहीं कि ऑपोजिशन नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है? ऑपोजिशन इसलिए नहीं है कि मोदी जी ऑपोजिशन से इतना ज्यादा और इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं कि आज ऑपोजिशन काम करने के लिए सिर्फ मोदी जी के बारे में बात करके उनको नीचे करने की कोशिश। ऐसे थोड़ी ना आप किसी के लीडर के ऊपर आप उसको अटैक कर करके आप थोड़े भी आगे बढ़ सकते हैं। अब मोदी जी ने कभी आपने सुना उनके बारे में, कभी मुंह भी नहीं खोलते हैं क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है, उनका काम बोल रहा है। तो ये लोग भी अपने काम के ऊपर जोर देना, वो ये मुद्दे उठाने हैं तो लोगों के मुद्दे उठाएं, कुछ काम करके दिखाएं। अकेले मोदी जी के ऊपर कीचड़ फेंक के तो आप लीडर नहीं बन जाएंगे। वो केजरीवाल साहब ने वो काम शुरू किया था और लोगों ने पहचान लिया, उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अब इधर से उधर भागते फिरते, ना दिल्ली के रहे, ना पंजाब के रहे, ना गोवा के रहे, घर का ना घाट के रहे। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में इलेक्शन के दौरान भी मैं आपसे मिला था, हालांकि वोटिंग परसेंट जो आपकी थी वो बरकरार रही, वो एक बड़ा अचीवमेंट था एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। क्या हुआ, क्या आपको लगता है? मैं कह सकती हूँ कि जो हमारे खिलाफ जो मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा, ये दोनों में, क्योंकि मैं शुरू से कहती हूँ कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू में कोई फर्क नहीं है। ये यूनाइटेडली अकाली दल से लड़ रहे थे, एक दूसरे के बारे में बात भी नहीं करते थे। तो जो मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा कि कभी सरकार ने सैक्रिलेज कराई है, कभी सरकार कारण आत्महत्या हो रही है, और एक तरफ मिस इन्फॉर्मेशन और दूसरी सरकार ड्रग्स बेच रही है, और दूसरी तरफ जो इनके झूठे वादे, फॉर्म्स भरा के लोगों से, अच्छा कितना आपका कर्जा है, हम आपका कर्जा माफ करेंगे, हर किसान का कर्जा माफ, अच्छा नौकरी नौजवान, ये फॉर्म भर के मैं गारंटी करता हूं आपको हर घर को नौकरी दूंगा, मैं गुटके पे अपने कसम खाता हूं 4 हफ्तों के अंदर पंजाब से नशा खत्म कर दूंगा, पेंशन को 500 से 2500 का। तो ये जो झूठे सीधे जो हवा में जो छोड़ना था दोनों पार्टियां छोड़ती गई, और बेचारे भोले भाले लोग उन्होंने कहा चलो हर साल हमारा कर्जा माफ हो जाएगा, हमारे सारे बच्चों की नौकरी लग जाएगी, हमारी पेंशन 4 गुना 6 गुना हो जाएगी, तो देख लें कर देंगे। तो इनके झूठे वादों पे बेचारे फिसल गए। अब ये हुआ है कि कैप्टन साहब को जो मैं कहती थी, ये दोनों पार्टियों की इनका एक ये नई तरह की राजनीति, कांग्रेस की तो वोटों की राजनीति, कैप्टन साहब की वोटों की राजनीति तो पंजाब के लोग जानते हैं। वोटों के समय में निकल के आओ, झूठे सीधे वादे करो, बेबुनियाद लांछन लगाओ, और जब सरकार बन गई या इलेक्शन जीत गए तो ऐसे गायबों की मुड़ के लोगों को नजर ही नहीं आओ। तो इनकी वोटों की राजनीति, और मैंने कहा इससे भी खतरनाक जो अब निकली है नोटों की राजनीति, जो आम आदमी पार्टी कर रही है। उन्होंने एक धंधा बना दिया, जिस स्टेट में इलेक्शन हो वहां पहुंच जाओ, एक एक करके पहले सारी सीटें बेचो, तब पैसे इकट्ठे कर लो, विदेश में जाके उस स्टेट के लोगों से मिलकर डॉलर इकट्ठे कर लो, फिर वापस आके जो दिल्ली की तरह सरकार बन गई तो फिर डट के खजाने को लूटो, और फिर जहां पे इलेक्शन है वहां पहुंच के वही धंधा फिर से कर लो। ये सारे हालातों के बावजूद 31% वोट शेयर हम कायम रहे हैं। मैं इसको अकाली दल की हार नहीं, मैं इसको विरोधियों का दुष्ट प्रचार और झूठे वादों की जीत कहती हूं, और उसका नतीजा सामने ऑलरेडी आ रहा है। लोग अभी से ही इनको गालियां देने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ना किसी को पेंशन मिली है, ना कोई वेलफेयर की स्कीम मिली। जिस राज्य में बिजली के कट के बारे लोग भूल गए थे, आज जनरेटर खरीद के 10-10 कट दिन में लग रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा बुरा हाल हुआ है कि नामो निशान नहीं है। शरेआम दिन दिहाड़े कांग्रेस वर्कर जाके अकाली वर्करों को गोलियों से उड़ा रहे हैं, पुलिस जाके अकाली वर्करों को ऐसे मारपीट कर रही है कि दिल का दौरा पड़ के वैसे लोग मर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वहां पे आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो लगातार आप लोगों के संपर्क में हैं, क्या कुछ ऐसा चल रहा है, सुगबुगाहट है? हमने तो इन लोगों को ना पहले मुंह लगाया, ये कांग्रेस और ये दोनों एक नहीं, वो शायद इस तरह की सुगबुगाहट है कि वो अकाली दल में शामिल होना चाहते। नहीं, हमको किसी को अपने में शामिल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अकाली दल इनके झूठी बातों के साथ, फैक्ट ये है कि आम आदमी पार्टी खुद इतनी डिस्क्रेडिटेड हो गई है कि जब इनके 4 एमपी भी बने तो सारे देश ने मुंह नहीं लगाया, लेकिन पंजाबियों ने इनके ऊपर विश्वास किया, और विश्वास करके इनको मिला क्या कि 6 महीने के अंदर 4 एमपी के 2 छोड़ के चले गए कि पार्टी बोलती कुछ और करती कुछ और है। और फिर जो 2 बच गए उसमें से एक ऐसे नशेड़ी को उन्होंने पार्लियामेंट का लीडर, उसको पार्लियामेंट में उठा के बाहर किया कि इसको पता नहीं किस हालात में अंदर आना चाहिए। और पंजाब के लोग तो उससे अच्छी तरह वाकिफ है कि वो तो गुरु साहब की हजूरी में भी नशा करके जाते हैं। अब ऐसे के लीडर आप सामने लाएंगे तो इस पार्टी की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? तो इनके जो अब लोग जीते हैं
वो भी उस पार्टी से सहमत नहीं है। इनके जितने बड़े लीडर थे वो कहते ऐसे लीडर आप दे रहे हैं तो हम भी आपके साथ नहीं खड़े हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो एक एंटी करप्शन के मुद्दे से उठे थे, आज ऐसे करप्शन में घिर गए, ऐसे घिलौने इन्होंने करप्शन इनके सामने आई है कि पिछले 3 साल से तो दिल्ली में आप देख रहे हैं कोई अरविंद केजरीवाल को जो कोई थप्पड़ मार रहा है या स्याही फेंक रहा है तो उसके खुद के लोग कर रहे हैं, दूसरे लोग कर ही नहीं रहे। और कारण यही था क्योंकि वो बोलते कुछ थे और करते कुछ होते। तो बुरी तरह ये डिस्क्रेडिट हो गए हैं। और इनके जो पंजाब में जो जीते हैं, वो जो बड़ी बड़े सपने दिखाए थे, वो भी सब पहचान गए इस चीज को कि हम इस पार्टी के लीडर के साथ, अब इसमें हमारा नुकसान है। तो अब वो लड़ाई झगड़े जो वहां चल रहे हैं वो कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं। लेकिन हाँ, अकाली दल किसी के साथ संपर्क में नहीं है। ये कांग्रेस और वो संपर्क कर रहे हैं, ऐसी खबरें आती हैं। अब ये मुझे तो किसी ने संपर्क किया नहीं। अच्छा, कपूरथला में जो मेगा फूड प्रोजेक्ट है उसकी क्या स्थिति है? अब चूंकि पहले तो आपकी सरकार थी, केंद्र में भी आप थे। जी, तो मैंने अपनी तरफ से पंजाब, क्योंकि एक किसानी राज्य है, तो ज्यादा से ज्यादा इधर मदद करी जाए। तो जब फूड पार्क अलॉट हुए थे तो पंजाब से जिनको मिला था उनको हर तरह से जो मदद सरकार की तरफ से मिल सके वो हमने देने की कोशिश करी थी। जब यह कपूरथला का मेगा फूड पार्क अलॉट कर दिया गया था, उधर उन्होंने खर्चा भी शुरू कर दिया, 2 करोड़ रुपए खर्चे भी कर दिए। तो जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री थी, जो सारे देश के डार्क ब्लॉक्स की वो जांच कर रही थी, उन्होंने 44 ऐसे डार्क ब्लॉक्स डिक्लेयर कर दिए, डिस्ट्रिक्ट्स डिक्लेयर कर दिए, जिसमें आप ग्राउंड से कोई पानी निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ग्राउंड वाटर बहुत कम हो गया है। और उसमें एक कपूरथला शामिल हो गया। तो अब ये था फूड पार्क बिना पानी का तो चल नहीं सकता। सो मैंने जाके उधर बहुत अगुवाई करके इनकी लड़ाई लड़के कि हमारा यहाँ पे बहुत ज्यादा जो राइस पैडी उगता है, सबसे ज्यादा वाटर कंज्यूमिंग है। और ये जो प्रोजेक्ट लग रहा है, ये मेगा फूड पार्क, ये स्टार्च बनाने के लिए लग रहा है फ्रॉम कॉर्न। तो एक पूरी इंडस्ट्री जो लग रही है वहां पे सिर्फ कॉर्न, मक्की में से स्टार्च बनाने के लिए। तो वहां के किसानों को डाइवर्सिफाई करने के लिए, पैडी छोड़ के मक्की उगाने के लिए उनको एक रेडी मार्केट मिलेगा। और जब रेडी मार्केट मिलेगा तभी तो वो उगाएंगे और तभी तो पानी बचेगा। तो आप ये इंडस्ट्री को ही हटा देंगे तो फिर कहां जाए किसान, वो क्या उगाएगा? तो ये इस बात को उन्होंने समझा। मैं उमा जी का शुक्राना करती हूं कि ये सब समझ के ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को हमने ऐसे केस दिया और उन्होंने इस चीज को अलाउ किया गया कि यहां पे ये फूड पार्क लगाया जाए। लेकिन ये क्लियरेंस यहां से लाके नवंबर के महीने में मैंने पंजाब सरकार को अपनी यहां बता दिया था कि आपको ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से कहा आप अपना मेगा फूड पार्क का काम चालू करिए। दिसंबर में जाके उधर कोड लग गया। अब नवंबर से लेकर मई तक जब मैंने रिव्यू किया है तो जो स्टेट ने क्लियरेंसेज देनी है, कंसेंट टू एस्टैब्लिश पोल्यूशन क्लियरेंस, जिससे वो अपना कामकाज शुरू करे, तो वहां पे पंजाब में तो आपको पता है कि मुख्यमंत्री किसी को मिलते नहीं है, सरकार कोई चल नहीं रही है, अफसर चला रहे हैं। अफसर करे ना करे उनका क्या जाता है, फूड पार्क लगे ना लगे वो तो वहीं पे बैठे हुए हैं, तो सरकारें आते जाती रहती हैं। अगर एनडीए की बात करें तो आप सबसे पुराने गठबंधन में हैं बीजेपी के साथ, शिवसेना भी बहुत पुराने, पर उन दोनों में बनती नहीं है। आपको क्या लगता है? मुझे पता है कि आपके ठाकरे से भी बहुत पारिवारिक रिश्ते हैं, जैसे आप लोगों में बनती है वैसे शिवसेना और बीजेपी में हमेशा खटपट रहती है। अब मुझे नहीं पता कि और किसी में क्यों नहीं बन रही है। हम तो अपनी बात कर सकते हैं कि अकाली दल और बीजेपी का सबसे पुराना अलायंस है, एक ऐसा गठजोड़ जो इसने अच्छे और बुरे दिन दोनों देखे हैं, जिसने 10 साल बहुत बखूबी से पंजाब में सरकार चलाई है। और बादल साहब का वाजपेयी साहब से नहीं, लेकिन जितने भी लीडर बीजेपी के रहे हैं, चाहे मोदी जी के लिए भी सबसे पहले हाँ का नारा बादल साहब ने और सुखबीर जी ने दिया था, जब उनको ऐलान भी नहीं किया गया था एक प्रधानमंत्री के पद के लिए। और जैसे ऐलान किया सबसे पहले हाँ का नारा बादल साहब और सुखबीर जी ने दिया। तो ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जो बहुत ही पुरानी और बहुत ही मजबूत है। और मजबूत सिर्फ पर्सनल लेवल पे नहीं, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी अलायंस है जो देश के भले में है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, इधर की हिंदू सिख एकता कायम रहे, इस स्टेट में हार्मनी और पीस और प्रोग्रेस रहे, इसके लिए बाल साहब ने अपने पूरे 60 साल लगा दिए इस अमन शांति को कायम रखने के लिए। दीनानगर और पठानकोट के राही पाकिस्तान ने अपना पूरा जोर लगा लिया कि एक कश्मीर पंजाबी बन जाए, लेकिन पंजाब जिस हालातों में से निकल के आया था पिछले समय, ना लोग इसके पक्ष में थे और हमारी सरकार ने तो पूरी जी जान मेहनत करके इसमें अमन शांति और हिंदू सिख भाईचारिक सांझ हरेक धर्मों की कायम करके काम करने की कोशिश रखी है।
हरसिमरत जी, मैं पूछना चाहूंगा 2019 में आप क्या देखती हैं? केक वॉक है? देखिए, कोई इलेक्शन केक वॉक नहीं होता है। इलेक्शन जीतने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होती है। कभी कभी हाँ, विरोधियों का प्रचार आपके काम के प्रचार से ज्यादा रह जाता है, लेकिन आज की डेट में मोदी साहब का काम और उनका नेगेटिव केवल प्रचार और जीरो काम और उनके किए हुए बुरे काम जो आज तक सामने आ रहे हैं, सो इन सारी चीजों को देखते हुए हमारी सरकार 2019 में सरकार बनाएगी इस करके, क्योंकि हमने काम किया है। हमने देश के खजाने को लूटने में सारा टाइम नहीं लगाया, देश की छवि को दुनिया भर में सुधार के और देश की पॉलिसीज को जमीन तक, जो सरकार में सबसे पीछे खड़ा हुआ इंसान, उस तक भला पहुंचाने के लिए ये सरकार ने काम किया और इस कारण देश की जनता इस सरकार को दोबारा 2019 में अपना सेवा करने का मौका देगी। अंतिम सवाल, बड़े बादल साहब, आपने बताया जैसे कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, हम सबको पता है। लगता है कि राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार या उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? नहीं, बादल साहब का पूरा प्यार केवल पंजाब से बाहर जाके को वो राजी नहीं है। तो उन्होंने सारी उम्र एक सरपंच होके उन्होंने अपना जीवन शुरू किया और सरपंच होने के बाद इकलौते इंसान पंजाब में जो 5 बारी मुख्यमंत्री बने हैं। कोई सरपंच से लेके, कोई नंबरदार से लेके, कोई जिला परिषद मेंबर से लेके, केंद्र के मंत्री से लेके, कोई ऐसा पद नहीं है जिस पद को उन्होंने इलेक्शन लड़के जीत के उस लेवल पे लोगों की सेवा ना करी हो। तो जो इंसान पंजाब की ऐसे जमीन, पंजाब की मिट्टी से, कोई ऐसा पंजाब का कोई एक गांव नहीं या इलाका नहीं जहां पे वो अपनी उम्र में किसी उस गांव के एक आदमी को नहीं जानते हुए, उनके ऊपर तो पूरे हिंदुस्तान का अधिकार है। नहीं, हिंदुस्तान का अधिकार तो है, लेकिन वो पंजाब छोड़ के वो सबसे पहले अधिकार पंजाबियों का है और वो पंजाब में खुश हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन बन सकता है फिर राष्ट्रपति? मैं कैसे कह सकती हूँ, जो भी एनडीए का कैंडिडेट होगा अकाली दल उनको सपोर्ट करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। तो ये थी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर, जिन्होंने कहा है कि मंत्रालय बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहा है। जो भी देरी हो रही है वो पिछली सरकारों की गलतियों का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले 2 सालों में बहुत तेजी से काम होगा और 2019 के बाद भी उनको लगता है कि इतना सब कुछ हो जाएगा कि किसानों को और देशवासियों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली।